22 वर्ष की अनाया नौकरी के सिलसिले में जयपुर आकर शिफ्ट हो गई थी। अनाया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का यह सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावना चैप्टर होने वाला था। अनाया जहां पर शिफ्ट हुई थी वह जगह बहुत ज्यादा डरावनी थी। अनाया को अपनी ऑफिस की पास वाली सोसाइटी में ही एक बहुत ज्यादा सस्ते रेंट पर फ्लैट मिल गया था। अनाया इस बात से काफी ज्यादा खुश थी कि फ्लैट देखने में काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन उस सोसाइटी के लोग अनाया जब घर से बाहर निकलती तो अनाया को ऊपर से नीचे घूरते ही रहते थे। और तो और अनाया के घर पर कोई भी मेड काम करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अनाया इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अनाया ने मेड के लिए कई औरतों से बात की लेकिन सभी ने मना कर दिया। लेकिन अनाया पर इन सब बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्योंकि अनाया को फ्लैट काफी ज्यादा पसंद था और काफी सस्ते रेंट पर था। एक दिन अनाया जब अपनी दोस्त मीरा से बात कर रही थी तो मीरा ने अनाया से पूछा कि तेरे यहाँ कोई बच्चा रो रहा है क्या? लेकिन अनाया को ऐसी कोई भी हलचल अपने फ्लैट के आसपास नहीं होती दिखाई दे रही थी। अनाया ने अपनी दोस्त मीरा का फोन काट दिया और बैठकर सुनने लगी। थोड़ी देर बाद अनाया के कानों में ऐसा सुनाई दिया जैसे मानो अनाया की कोई मजाक उड़ा रहा हो और उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा हो। अनाया जल्दी से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। अनाया अगले ही दिन सोसाइटी के कई लोगों के पास जाती है और उन लोगों से उस फ्लैट का कुछ रहस्य पूछने लगती है। लेकिन सोसाइटी के कई लोग कई तरीके की बात अनाया को बता देते हैं। जब अनाया फ्लैट के ऑनर से बात करती है तो ऑनर भी अनाया को कोई अच्छा जवाब नहीं देता है। अनाया काफी ज्यादा ऑनर को परेशान करने लगती है। अनाया, मैं तो कहता हूँ उस फ्लैट को जितना जल्दी हो सके तुम खाली कर दो। वह फ्लैट भूतिया है। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो उसकी आत्मा बन चुकी है। आए दिन अनाया को अब अजीब अजीब हरकतें होती दिखाई दे रही थीं। अनाया जाकर अपने बिस्तर पर बैठकर चाय पी रही थी तो अनाया को ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से अनाया को घूर रहा हो। कौन है वहाँ? अनाया ने ऐसा कहा लेकिन किसी को भी कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी। अनाया काफी ज्यादा डर चुकी थी। थोड़ी देर बाद अनाया के सामने एक बहुत ज्यादा भूतिया चेहरा आ गया जिसे देखकर अनाया वहां बेहोश हो गई और तेज तेज आवाजें होने